Hello everyone, welcome to the new video of AV Creation, and today in this video we create a home page of Netflix by using HTML and CSS. जैसे कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन को देख सकते हो, there is a logo, a sign up button, some text, a text box, another button that is the try it now. जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे वहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, इमेजेस है, उसके जैसे सेम another text, another image. फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है जो नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे जैसे है मैंने वैसे ही कॉपी किया इधर। फिर और एक ईमेल एड्रेस का टेक्स्ट बॉक्स है और बटन है और कुछ टेक्स्ट है लाइक सब हेडिंग। देन नीचे एक फुटर है जिसमें हमने कुछ लिंक्स को कनेक्ट किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द मेकिंग ऑफ दिस वेबसाइट। Here we can see that there is a folder. In this folder, one HTML file, one CSS file and two images, that is background image and one logo. अब हम अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं जिसमें मैंने HTML का बेसिक कोड ऑलरेडी टाइप कर लिया है जिसको CSS से भी कनेक्ट कर दिया है। क्योंकि ये कोड बहुत बड़ा होने वाला है इसके लिए हम इसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। पहले हेडर लेते हैं, उसमें एक div लेते हैं जिसको एक क्लास नेम दे देते हैं कंटेनर। आप कुछ भी क्लास नेम दे सकते हो। डिव के अंदर एक और डिव लेते हैं सब डिव जिसको क्लास नेम देते हैं हेडर। फिर इस डिव को क्लोज करते हैं और कुछ स्पेस देते हैं अपने को। उसके बाद लोगो को यूज़ करना है पहले। फिर इमेज टैग लेते हैं, उसको आईडी दे देते हैं एक AV। आप क्लास और आईडी का नाम कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद उसको लिंक कर देते हैं इससे। लोगो नाम था उसका logo.png। देन उसके बाद एक बटन लेते हैं जो साइन इन का बटन था उसको, जिसका क्लास नेम देते हैं sign-btn। इस डिव को हम यहीं तक छोड़ते हैं। देन उसके बाद एक नया डिव लेते हैं जिसमें अपना वो जो टेक्स्ट था वो आ जाएगा जिसको हम क्लास नेम दे देते हैं सब कंटेनर। उसके बाद स्पैन टैग यूज़ करते हैं जिसको क्लास नेम देते हैं C, क्योंकि उसका टेक्स्ट में जो आ रहा था वो दे दिया मैंने उसको। जो टेक्स्ट था वो अपन यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो अनलिमिटेड मूवीज़ TV और शोज़ एंड मोर, राइट। जो टीवीज़ के बाद जो था वो नीचे वाले लाइन में आ रहा था इसलिए हम BR टैग यूज़ करेंगे। देन हम एक पैराग्राफ यूज़ करेंगे जो नीचे लाइन था उसके लिए, जिसका क्लास नेम देंगे वॉच, जिसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे वॉच एनीवेयर कैंसल एनी टाइम। ओके, मैं इस होम पेज को बनाने के लिए पहले HTML का कोड टाइप कर ले रहा हूँ। उसके बाद स्टाइल करने के लिए स्टाइल शीट यूज कर लेंगे CSS का। उसके बाद एक डिव लेते हैं, उसके पहले हम आउटपुट देख लेते हैं इसका कितना आया है, अपना हुआ है मतलब। ओके, अपना नेटफ्लिक्स का लोगो, साइन अप बटन, कुछ टेक्स्ट आ गए। उसके बाद अपने को अभी ईमेल आईडी का टेक्स्ट बॉक्स, उसके साथ बटन और नीचे एक लाइन था पैराग्राफ वो लिखने बाकी है। उसके लिए एक डिव लेंगे जिसको एक क्लास नाम दे देंगे क्लास नेम। ओके, इसको एक्चुअली कुछ ज़रूरत है नहीं क्योंकि डायरेक्ट इनपुट टाइप ले लेते हैं और इनपुट टाइप टेक्स्ट जिसको आईडी दे देते हैं ईमेल 1, क्योंकि अपने को बाद में भी ईमेल आईडी यूज़ करना है इसलिए वहाँ पे 1 दे रहे हैं, वहाँ पे सेकंड 2 देना पड़ेगा। प्लेस होल्डर ईमेल एड्रेस
फिर बटन, उसका क्लास नेम ले लेते हैं ज्वाइन ptn, उसके बाद बटन क्लोज, ट्राई इट नाउ। Then take another div in which we are using p tag, जिसका क्लास नेम रहेगा ready, और उसमें जो टेक्स्ट रहेगा वो एज इट इज़ नेटफ्लिक्स पे जो लिखा है उसी को हम इधर कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे अपना HTML का काम हो गया है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। ओके, लोगो है, साइन अप बटन है, ईमेल एड्रेस का है, ट्राई बटन है, उसके बाद एक पैराग्राफ है। अब इसको हम स्टाइल करेंगे विद द हेल्प ऑफ CSS। पहले कंटेनर क्लास को एडिट करेंगे, उसके पहले एक बॉडी का मैं बेसिक कोड लिख लेता हूँ। बॉडी मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। देन क्लास कंटेनर, वो अपना मेन क्लास है इसलिए उसका हाइट सेट कर लेते हैं पहले 100 VH। बैकग्राउंड यूज़ कर लेते हैं, जो इमेज था URL bc.jpg। फिट दे देते हैं उसका 100%। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। नाउ इसका आउटपुट देख लेते हैं। ओके, अपना बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे आ गया है और टेक्स्ट भी सेंटर में है। कम बैक टू CSS। उसके बाद हम AV ID को स्टाइल करेंगे। ID जो होते हैं वो हैश से डिफाइन होते हैं, #AV। उसका हाइट लेते हैं 60 पिक्सल, फीट 120 पिक्सल। अब इसमें हम पैडिंग करते हैं, जिसके लिए यूज़ करते हैं पैडिंग टॉप 40 पिक्सल। उसके बाद पैडिंग राइट 1100 पिक्सल। आउटपुट देख लेते हैं। ओके, हमारा लोगो है जो आ गया है अपने पोजीशन पे। अब साइन अप बटन को स्टाइल करते हैं। उसके लिए साइन अप बटन को इधर से कॉपी कर लेते हैं। देन CSS में डॉट साइन अप बटन। ओके, देन इसका पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 8%, लेफ्ट 90%। उसके बाद इसका बैकग्राउंड दे देते हैं रेड, कलर फॉन्ट कलर वाइट, और विड्थ जो है इसका 80 पिक्सल और हाइट 40 पिक्सल। और इसका फॉन्ट साइज दे देते हैं 15 पिक्सल। और ओपासिटी जो हम इसको ओवर इफेक्ट के लिए यूज़ करेंगे। एक बॉर्डर बॉक्स भी यूज़ कर लेते हैं, बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल, बॉर्डर 0। जिन इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, हमारा साइन इन बटन आ गया है, इसको ओवर इफेक्ट देते हैं। उसके लिए साइन इन बटन को फिर से कॉपी करते हैं, ओवर,
ओपेसिटी 1। हमारा होवर इफेक्ट आ गया होगा। अब हम सब कंटेनर को स्टाइल करते हैं। उसके लिए CSS में जाते हैं, डॉट सब कंटेनर, मार्जिन टॉप 70 पिक्सल। अब टेक्स्ट को एडिट करते हैं, उसके लिए उसका क्लास नेम है C और वॉच, उसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और CSS में एडिट करते हैं C। इसको हम फॉन्ट का साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज 60 पिक्सल, फॉन्ट वेट 700 जिससे उसका इफेक्ट दिखेगा। इसका कलर ले लेते हैं वाइट, फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं इसका, जो नेटफ्लिक्स ने यूज़ करते हैं वही लेंगे हम। एज इट इज़ इसको कॉपी कर लेते हैं। वॉच के लिए नाम चेंज कर देते हैं, डॉट वॉच। इसका फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं 35 पिक्सल, फॉन्ट वेट कर लेते हैं चेंज 300 पिक्सल, एक्चुअली 300 पिक्सल में नहीं आएगा वेट। कलर वाइट ही रहने देते हैं, फॉन्ट फैमिली सेम। आउटपुट देखते हैं। ओके, अपना टेक्स्ट आ गया है। अब अपने को ईमेल एड्रेस को चेंज करना है और इसके साथ जो बटन है उसको एडिट करना है। उसके लिए उसका क्लास नेम उसका कॉपी कर लेते हैं, email1, उसका आईडी है एक्चुअली इसमें हमने यूज किया था, तो हैश email1 विथ 20%, एक्चुअली बहुत छोटा हो जाएगा 50%, हाइट 50 पिक्सल, उसके बाद हम डिस्प्ले लेते हैं, इनलाइन ब्लॉक, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और कलर का नाम दे देते हैं जो कि वाइट से थोड़ा कम है। ये बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट साइज भी सेट कर लेते हैं इसका 25 पिक्सल, आउटपुट देख लिया। ओके, अपना ईमेल एड्रेस का आ गया है। अब उसके साइड वाले बटन को स्टाइल करते हैं। उसके लिए उसका क्लास नेम कॉपी कर लेते हैं, ज्वाइन btn, डॉट ज्वाइन btn, इसका विड्थ 20 पिक्सल, हाइट 50%, बैकग्राउंड रेड। उसके बाद फॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं जो अपन ने ऊपर यूज किया था। देन इसका फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और उसका कलर। बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल और होवर इफेक्ट के लिए ओपेसिटी 0.8। देन इसको होवर इफेक्ट भी अभी कर देते हैं, डॉट ज्वाइन btn, कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, कोलन होवर, सेमी कोलन के अंदर ओपेसिटी
1। ओके, ये एक्चुअली कोड गलत हुआ है शायद। ओके, अपन ने 20% करना था वहाँ पे एंड ये पिक्सल में लेना था। वेट, अब देख लेते इसको रिफ्रेश करके। ओके, नाउ फाइन। बस उसका फॉन्ट कलर चेंज करना बाकी है। ब्लैक है, वाइट कर देते हैं। कलर वाइट। ओके, अपना इतना हो गया। अब एक रेडी को स्टाइल करना बाकी है। कॉपी कर लेते उसका क्लास नेम, CSS में पेस्ट, कर्ली ब्रैकेट ओपन, फॉन्ट साइज उसका 20 पिक्सल, फॉन्ट वेट 100, कलर जो फॉन्ट कलर है वाइट, फॉन्ट फैमिली, हमारा होम पेज का पूरा कोडिंग ख़त्म हो गया है। अब हम आउटपुट देख लेते हैं। हमारा आउटपुट भी सही आ गया है। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। फॉर दैट in another video I will create the next part of this web page. For that please subscribe my channel and like the video, and thanks for watching.